वक्री शनि की 7.5 मेष राशि फल, यानी कि शनिदेव वक्री होंगे 13 जुलाई 2025 को। 28 नवंबर 2025 तक लगातार 138 दिन तक शनिदेव वक्री और गोचर करेंगे। मेष राशि के जातकों के जीवन में 7.5 का प्रारंभिक चरण स्टार्ट हो रहा है। वक्री शनि का प्रभाव मेष राशि वालों को कई तरह से लाभान्वित कर सकता है, परंतु शनिदेव के वक्री होने का प्रभाव आपके जीवन में आपके रफ्तार को कमजोर कर सकती है। कोई काम आप यदि सहजता से कर पा रहे थे, उस काम को भी अब आपको मेहनत से करना पड़ेगा। काम आगे बढ़ेगा जरूर, लेकिन कठिनाइयां आपके सामने कुछ नई चुनौती पेश करेंगे, क्योंकि शनिदेव वक्री हो रहे हैं। और वक्र गति का ग्रह जो होता है वो कई बार हमारे एनर्जी लेवल को डिस्टर्ब करता है, हमारे काम करने के तौर तरीकों को प्रभावित करता है। और कई बार वक्री गति का प्रभाव शनिदेव के लिए, खासकर 7.5 वालों के लिए, निगेटिव ऑरा का बढ़ावा कर देता है। तो इस खास कार्यक्रम में विस्तृत विश्लेषण करेंगे अगले 138 दिनों के लिए मेष राशि के जातकों के लिए शनिदेव का ये जो वक्र गति है कितना आपके लिए लाभ दे सकता है, कहां पर आपको सावधानी रखनी चाहिए और किस तरह से इस समय का सदुपयोग करें आप अपने जीवन में। मैं अरविंद दिव्यरत्न ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम। इस चार्ट को आप ध्यानपूर्वक देखिए। मेष राशि के जातकों के जीवन में अभी अभी प्रारंभ हुआ है 7.5 रजत पाद, इसे कहेंगे प्रथम चरण। रजत पाद 7.5 का जो पहला चरण होता है यह बेहद शानदार लाभदायक होता है। इसमें 13 जुलाई से लेकर 28 नवंबर तक मेष राशि वालों के लिए व्यापारिक विस्तार का समय है ये, यानी कि व्यापार में बढ़ोतरी होगा। उच्च स्तरीय वर्ग के लोगों के साथ, सरकारी कर्मचारियों को, उच्चाधिकारियों के साथ आपके तालमेल बेहतर होंगे और नए कारोबार व्यापार का शुभारंभ हो सकता है। नया नेटवर्किंग आप अपने जीवन में जोड़ने में सफल होंगे। वक्री शनि के माध्यम से आप देखेंगे कि आपके काम में थोड़ी सी व्यवधान जरूर होगी। जो काम 2 दिन में होनी चाहिए वो 3 दिन में होगा। कार्यों में छोटी मोटी बाधाएं आपको आएंगी जो आपके लिए मानसिक तनाव के कारण बनेंगे। और आपकी जो मनोबल है वो लगातार मजबूत तो होगी, लेकिन अचानक कई बार आपके अंदर नकारात्मक विचारधारा हावी होने लगेगा। हर सकारात्मक चीज पर आपको नकारात्मक दृष्टिकोण दिखेगी। धन के विस्तार को सही तरीके से आपको मैनेजमेंट करना होगा ताकि आप अपनी व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बना पाएं। उच्च स्तरीय वर्ग के साथ अपने संतुलन को बेहतर लगातार बनाए रखना, यह आपकी विशेष जिम्मेदारी होनी चाहिए। और अपने कारोबार में आ रही रुकावटों को, चुनौतियों को सही तरीके से स्वीकार करके लगातार आपको लगे रहना चाहिए। यदि आप लगे रहते हैं किसी काम पे तो उसमें आपको सफलता भी मिलने वाला है बहुत ही शानदार तरीके से। यह आपके जीवन में, समाज में एक नई जिम्मेदारी, नई प्रतिष्ठा के रूप में स्थापित करने में यह समय पूरा आपको सहयोग करेगा। आप अपने पद प्रतिष्ठा को स्थापित करने में सफल होंगे।
ये 138 दिन आपके जीवन में कुछ नए तरीके के चैलेंजेस जो आने वाले हैं, उन चैलेंजों को यदि आप स्वीकार करेंगे तो ये आपके लिए एक बेहद शानदार, सफलतादायक, सुनहरा अवसर की तरह काम करने वाला समय साबित होगा। मेष राशि वालों के जातकों के जीवन में यदि आप देखेंगे, ये प्रारंभिक समय जीवन का प्रथम चरण है, प्रथम चक्र है साढ़े साती का। साढ़े साती का जो संबंध होता है हर व्यक्ति के जीवन में 3 बार 4 बार ये पूरे जीवन काल में आता है। तो यदि जीवन की ये प्रथम चक्र के रूप में आप इसे देख सकते हैं, यानी कि 20 साल से 30 साल के बीच की उम्र है आपकी, साढ़े साती का पहला चक्र अब आप फेस कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप अपने मंजिल की ओर आगे बढ़ने में जो बाधाएं आपको मिलेंगी, उन बाधाओं से आपको लड़ना होगा। यदि आप लड़ने के लिए अपनी ऊर्जा, अपनी पराक्रम शक्ति को यदि प्रदर्शित करेंगे तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। करियर को नई ऊंचाइयों में ले जाने के लिए यह समय आपको सहयोग करेगा और अपने दृढ़ निश्चय के साथ अपने कार्य को आप लगातार करते चले जाएंगे। यदि आपके जीवन कालखंड का ये दूसरा चक्र है, 30 से 50 साल के बीच का आप उम्र के अंदर, जीवन के अंदर ये साढ़े साती को फेस कर रहे हैं, तो यहां पर थोड़े से अपने जीवन में रुकावट जो आ रही है, उन रुकावटों से लड़ना आपका परम कर्तव्य होगा। अपनी योजनाओं को थोड़ा सा आपको बड़े गोपनीय तरीके से रखना होगा और अपने लक्ष्यों के प्रति आपको दृढ़ संकल्पित रहना होगा। और स्वास्थ्य में किसी तरह की कोई बाधा, दिक्कत आ रही है तो उससे भी सही तरीके से आपको डील करना होगा, सही डॉक्टर का चयन करना होगा और अपने शारीरिक स्वास्थ्य के माध्यम से अपने कार्यों पर उसका प्रभाव ना पड़ने देना, ये आपका एक विशेष इस समय अवधि में जिम्मेदारी होगी। यदि 50 साल के बाद का जीवन कालखंड है और इसमें साढ़े साती आप फेस कर रहे हैं, तो थोड़े से अपने दिनचर्या पर आपको ध्यान रखना होगा। निर्णय शक्ति को आपने मजबूत बनाना होगा और जो भी निर्णय करें उस निर्णय पर आपको अडिग रहना होगा। व्यापारिक संतुलन को लगातार बेहतर बनाने का आपको इस समय अवधि में प्रयास करनी चाहिए। इस समय अवधि में आपको सरकार के द्वारा भी विशेष लाभ मिलेगी। मेष राशि के अंदर साढ़े साती का प्रभाव चल रहा है और साढ़े साती का एक प्रारंभिक चरण है, रजत पाद इसे कहा जाता है। और इस समय में यदि इसकी उपाय की बात करें तो ध्यान रखें, यदि आपके आसपास कोई भी हनुमान जी का दक्षिण मुखी मूर्ति हो, मंदिर हो, वहां पर आप जरूर अपना उपस्थिति लगाना शुरू करें। शनिवार के दिन ओम सम शनैश्चराय नमः, ओम शन्नो देवी रविष्टयापो भवन्तु पीतये संजोरभिस्रवन्तु नः। वेद मंत्र है शनिदेव का और तंत्रोक्त मंत्र है। जो भी मंत्र आप जप कर पाए, शनिदेव शनिवार के दिन सायंकाल जरूर 108 बार इसका जप करें। घर के बुजुर्ग व्यक्तियों का विशेष सम्मान करें और सत्य बोलने की आप अपने जीवन में प्रैक्टिस करें। अपने सिद्धांतों पर आपको अडिग रहना होगा। बुजुर्गों का विशेष सम्मान करना होगा। साढ़े साती में यदि खान पान गड़बड़ होती है तो उससे भी साढ़े साती का निगेटिव प्रभाव जो होता है वो ज्यादा परेशान करता है। तो खान पान, खाना बदोशी से अपने आप को दूर रखना होगा और शुद्ध सात्विक शाकाहारी और सत्य के मार्ग पर आप यदि आगे बढ़ेंगे तो आपको
इस 7.5 के अंदर ये जो वक्री गति का समय है 138 दिन का, ये आपके जीवन में एक बड़े माइलस्टोन को सेट करने वाला समय साबित होगा। जहां तक आप कभी सोचे भी नहीं हैं वहां तक पहुंचने की आपको ताकत मिलेगी। इसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पक्षों को आपको दिमाग में समझना है। जीवन की अपनी व्यवस्था को आगे बढ़ाना है और अपने स्वयं के व्यवस्थाओं को और बेहतर कैसे बनाएं, ये स्वयं के निर्णय पर आपको चलना होगा। विस्तृत विश्लेषण को ध्यानपूर्वक आपने देखा है। कार्यक्रम अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिएगा। कोई सवाल आपके मन में है तो आप व्हाट्सएप पर अपनी बर्थ डिटेल्स मैसेज, अपनी प्रश्न लिख करके हमें भेज सकते हैं। हम आपके सवाल का, आपके जन्म कुंडली का विस्तृत विश्लेषण निःशुल्क रूप से बताएंगे। बस ध्यानपूर्वक आपको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना है। कार्यक्रम अच्छा लगा तो जय शनिदेव आप कमेंट में लिखें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप इसे शेयर जरूर करें। इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।